सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द कमांडो के बारे में। ये कहानी है जेम्स बेकर की, जो एक सिपाही है, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में पता नहीं होता और वो जेम्स के घर के अंदर तक घुस आते हैं। तब जेम्स सबको अपना कमाल दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कार्टेल लैब का दृश्य आता है, जहाँ पर चारों तरफ लोग ड्रग्स बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डीईए की एक टीम आ जाती है, जिसे लीड कर रहा होता है जेम्स बेकर। वो चारों तरफ अपने आदमियों को फैला देता है और एक स्नाइपर की भी नजर है इन सारे के सारे लोगों पे। फिर स्नाइपर धीरे धीरे रास्ता क्लियर करने लगता है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो सबको खत्म कर देता है और जेम्स को बताता है कि अब जेम्स आगे जा सकता है। तब जेम्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो भी सब पे गोलियां चलाने लगता है। तब कुछ लोग नीचे भाग जाते हैं, लेकिन जेम्स हर जगह को चेक करना चाहता है कि कहीं पर कोई दुश्मन छुपा हुआ तो नहीं है। और इसी बीच वो बहुत सारे लोगों को मार भी गिराता है और उसे लगता है कि उसने सारे लोगों को मार दिया और बस एक ही आदमी जिंदा बचा है। फिर जेम्स धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना अगर मैं तुम्हारे पास आया तब मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। तब वो आदमी भी जेम्स के सामने आ जाता है, लेकिन जेम्स उसे गिरफ्तार करता उससे पहले पीछे से एक और आदमी उस पर गोलियां चलाने लगता है। तब जेम्स उसे मारता है। इसी बीच ये आदमी भी जेम्स पे हमला कर देता है, वो भी चाकू से। तब जेम्स फिर से अपने आप को संभालता है, उससे चाकू छीनता है और यहीं पर उस आदमी को ढेर कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जेम्स को एहसास होता है कि जब वो यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, तब उसकी गोलियों के चपेट में 3 मासूम लड़कियां आ गई और उन तीनों की मौत हो गई है। तब इन चीजों को देखते ही जेम्स टूट जाता है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे अजीबोगरीब झलकियां नजर आती हैं। उसे लगता है कि वो तीनों लड़कियां उसे देख रही हैं, वो उसे कुछ कहना चाहती हैं। तब जेम्स पीटीएसडी से जूझने लगता है और जैसे ही डिपार्टमेंट इस चीज को नोटिस करता है, वो लोग जेम्स को घर भेज देते हैं ताकि घर जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए। फिर जैसे ही जेम्स घर पहुंचता है, हम यहाँ पर उसकी पत्नी और 2 बेटियों को देखते हैं, जो जेम्स को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है और यहाँ पर हम जॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो जल्दी ही जेल से रिहा होने वाला है। फिर जैसे ही यहाँ के कैदियों को ये बात पता लगती है, वो हमला करने लगते हैं जॉनी पे, क्योंकि जब जॉनी यहाँ पर नया नया आया था तब उसने इन लोगों को बहुत पीटा था और वो नहीं चाहते कि जॉनी ऐसे ही जेल से बाहर चला जाए। लेकिन जॉनी भी एक सिपाही है, उसने इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। वो जानता है कि अपने आप को कैसे बचाना है। फिर बड़े ही आसानी के साथ वो इन सारे के सारे लोगों को धूल चटा देता है। फिर उसके पेरोल की सुनवाई होने लगती है और इतने दिन जेल में रहने के बाद वो सबको कन्विंस कर देता है कि वो बदल चुका है, वो अब कोई भी क्राइम नहीं करेगा और पेरोल वाले उसकी बात मान भी जाते हैं। तब उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जॉनी को रिहाई मिल जाती है। इसी बीच हम फिर से जेम्स को देखते हैं, जो खाने के टेबल पर तो बैठा है, लेकिन अभी भी वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। उसे वही तीनों लड़कियां नजर आ रही हैं जिन्हें उसने मारा था। वो उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहा। तभी जेम्स की बेटियां बताती हैं कि उन लोगों ने कुछ प्लान किया है। जेम्स ने अपनी पत्नी के साथ बहुत समय से वक्त नहीं बिताया है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि इनके माता पिता वेकेशन पे जाए, वो भी पहाड़ों पे। और वो सारी प्लानिंग इन्हीं लड़कियों ने की है। इन लोगों ने इनके लिए टिकट्स भी खरीदे हैं। फिर वो टिकट्स इन दोनों को देते हैं और कहते हैं कि हम आपको हनीमून पे भेजना चाहते हैं। फिर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। तभी हम जॉनी को देखते हैं, जो जेल के बाहर खड़ा है। वो अपने साथियों का इंतजार कर रहा है। तभी उसके साथी आ जाते हैं, लेकिन जॉनी जैसे ही गाड़ी में बैठता है, वो लोग पैसे के बारे में पूछते हैं। तब हमें पता लगता है कि जेल जाने से पहले जॉनी के पास $3 मिलियन थे, जिसे उसने चुराया था। लेकिन उस वक्त उसने पैसे को एक घर के अंदर छुपा दिया, वो भी अलग अलग जगह पे, ताकि जब वो जेल से बाहर आए तब उन पैसों को बाहर निकाले। तभी हमें पता लगता है कि वो पैसे कहीं और नहीं बल्कि जेम्स के घर के अंदर हैं। जेम्स अब जिस घर में रहता है, जॉनी ने कभी उसी घर के अंदर पैसे छुपाए थे और जेम्स की छोटी बेटी को यह बात पता है। जॉनी ने बहुत अलग अलग जगहों पे पैसे छुपाए थे। उनमें से एक जगह के बारे में उसकी छोटी बेटी को पता चल गया। वो बार बार वहाँ से पैसे निकालती रही है और हाल ही में उसने जो टिकट कटाई है अपने माता पिता के लिए, वो भी इन्हीं पैसों से किया है। लेकिन आज जब वो पैसे निकाल रही होती है, तभी उसकी बड़ी बहन इस चीज को देख लेती है और इतने पैसे देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाती है कि आखिर इतने पैसे इसके पास आए तो आए कहाँ से। तब छोटी लड़की कहती है कि ये पैसे बाहर से नहीं आए हैं, ये पैसे इसी घर के अंदर थे, सारे के सारे पैसे मुझे यहीं पर मिले। तब उसकी बड़ी बहन उसे समझाने लगती है और कहती है कि अगर ये पैसे तुम्हें यहाँ पर मिले हैं, यानी ये पैसे हमारे नहीं है और तुम्हें इन पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तब छोटी बहन लड़ने लगती है और कहती है कि ये पैसे अगर मुझे मिल गए हैं तो अब से ये पैसे मेरे हैं। तभी हम जॉनी को देखते हैं, जो पहुंचता है अपने भाई के पास और ये सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं पैसों को निकालने के लिए। तब जॉनी कहता है कि मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई भी हंगामा हो, तो जितनी शांति से हम पैसों को निकाल सकते हैं हम उतनी शांति से पैसों को बाहर निकालेंगे, बिना किसी
किसी हुड़दंगे के। तब एक आदमी चुपचाप से जाता है जेम्स के घर के पास। जब रात में सारे लोग सो रहे होते हैं तब वो उनके कंपाउंड में एंटर होता है और पूरे घर को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। और जब वो पूरे घर को देख के वापस आता है तब अपने साथियों को बताता है कि इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, हमारा काम बहुत ही आसान होने वाला है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो सो रहा है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है और वो नींद में ही अपनी बंदूक उठा लेता है। फिर बंदूक लेकर के नीचे आने लगता है। वो नीचे आता है और अंधाधुंध अपनी खिड़की पे गोली चलाने लगता है। तभी हम देखते हैं जॉनी के लोगों को। वो खिड़की से ही अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गोलियां उन पे बरसती हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। तभी जेम्स होश में आ जाता है। तब उसकी पत्नी आकर के उसे रोकती है, लेकिन अब जेम्स बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर मैं ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ तब तुम लोग भी खतरे में आ सकते हो। तब उसकी पत्नी समझाती है और कहती है कि हमारी चिंता मत करो, हम चाहते हैं कि तुम बस हमारे साथ रहो। फिर जेम्स भी मान जाता है। तभी अगले दिन जेम्स का साथी सेबेस्टियन उससे मिलने आता है। तब जेम्स सेबेस्टियन से कहता है कि कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाओ, अगर मैं कुछ भी करूं तो मुझे संभालने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तो होना चाहिए और तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो जो मुझे रोक सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे जेम्स की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। तब वो एक डॉक्टर से कांटेक्ट करता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है डॉक्टर को। तब वो कहती है कि जैसे ट्रॉमा को तुम झेल करके आ रहे हो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन वक्त ही इन चीजों को ठीक कर सकता है। तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हें जो दवाइयाँ बताती हूँ उन दवाइयों को बस वक्त पर खाते रहो। तभी हम जॉनी को देखते हैं। उसके लोग आकर के बताते हैं कि उनके ऊपर गोलियां चली हैं। तब जॉनी पता लगाता है कि आखिर उस घर में कौन रहता है। फिर उसे पता लगता है जेम्स के बारे में, और जब वो जेम्स के डिटेल्स निकलवाता है फिर वो समझ जाता है कि जेम्स एक खतरनाक आदमी है। इससे पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब तक जेम्स घर के अंदर होगा ये लोग बिल्कुल भी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। फिर जॉनी जाकर के मिलता है अपने पुलिस दोस्त से, जिसे वो अपने गिरोह में शामिल करता है और कहता है कि अगर तुमने जेम्स को घर से बाहर निकलवा दिया तब मैं तुम्हें 10% दूंगा, 3 मिलियन का। फिर वो पुलिस वाला भी मान जाता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पत्नी के साथ वेकेशन पे चले जाओ, तभी तुम्हारे दिमाग में शांति आएगी। जब तक तुम वापस आओगे तब तक तुम्हारी बहुत सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। तभी जेम्स को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन और वो पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तब जेम्स वारंट को देखने लगता है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसे पता लगता है कि वारंट पे जज के सिग्नेचर नहीं है। फिर वो पुलिस वाले को कहता है कि ये वारंट वैलिड ही नहीं है, जब तक इस पे जज के सिग्नेचर नहीं होंगे मैं इस बात को नहीं मानूंगा। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तब पुलिस वाला कॉल करता है जॉनी को और बताता है कि हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। जेम्स बहुत ही चालाक आदमी है, उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। तभी हम देखते हैं कि जेम्स अब बात मान चुका है डॉक्टर की। फिर जेम्स अपनी पत्नी को लेता है और लेकर के ये लोग निकल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ, लेकिन जॉनी के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे ही ये लोग निकलते हैं जॉनी के आदमी समझ जाते हैं कि अब जेम्स यहाँ से चला गया। तब जॉनी का एक आदमी बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है। वो दिन में ही घर के अंदर जाने को तैयार होता है। तब उसके साथी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हम रात में अंदर जाएंगे। फिर जैसे ही रात होती है जॉनी के बहुत सारे लोग यहाँ पे चले आते हैं, लेकिन वो अंदर जाते उससे पहले उन्हें पता लगता है कि इन दोनों लड़कियों ने आज यहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है मूवी देखने के लिए। तब इस चीज को देखने के बाद ये लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन ये वापस नहीं जाने वाले। आज कैसे भी ये लोग घर के अंदर दाखिल होंगे क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ से बहुत दूर निकल गया है, लेकिन एक बार फिर से उसे झलकियां नजर आने लगती हैं। तब जेम्स परेशान हो जाता है और उसकी पत्नी भी इस चीज को देख लेती है। फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, अब तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, तुम जब से आए हो तब से परेशान हो। फिर जेम्स सारी बातें बताना शुरू करता है कि जब वो रेड मारने गया था तब उसने बहुत सारे लोगों को मारा, वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। तब अंत में उसे पता लगा कि उसने 3 औरतों को मार दिया, एक माँ और उसकी 2 बच्चियों को। तब से उनके चेहरे जेम्स को हमेशा ही परेशान कर रहे हैं, वो उसे हर जगह नजर आते हैं। जेम्स समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, वो कैसे भी इन चीजों से छुटकारा पाना चाहता है। तब उसकी पत्नी उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, वो बस एक गलती थी, इसीलिए तुम्हें भूल जाना चाहिए। अगर तुमने जानबूझ के कुछ भी किया होता तब तुम अपने आप को सजा दे सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें गलती से हुई हैं। तभी हम इनकी बड़ी बेटी को देखते हैं जिसका नाम है नैटली। नैटली को फिल्में पसंद नहीं है और ना ही शोरगुल, इसीलिए वो अपने कमरे में होती है और तकिए से अपने कान को बंद करने की कोशिश करती है ताकि उसे आवाजें सुनाई ना पड़े। लेकिन जब बार बार ज्यादा आवाजें आने लगती हैं तब वो अपने तकिए को फेंकती है, जिससे लैंप नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही वो लैंप को उठाने जाती है उसे एक छोटा सा डब्बा मिलता है और डब्बे को खोलते ही वो देखती है कि अंदर बहुत सारे पैसे हैं और पैसों के साथ साथ एक महंगी अंगूठी है और एक औरत की तस्वीर है।
तब नैटली भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये घर है किसका, यहाँ पर हर जगह इतने सारे पैसे हैं तो हैं कैसे। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है इस घर के पुराने ओनर्स के बारे में। वहाँ पर उसे पता लगता है जॉनी के बारे में कि जॉनी कितना खतरनाक आदमी है और उसने क्या क्या किया है अपने जीवन में। और यहीं पर वो जॉनी के पत्नी की तस्वीर भी देखती है, जो तस्वीर उसे डब्बे के अंदर मिली थी। तब नैटली को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि पुराने ओनर ने ही इन सारे पैसों को छुपाया है घर में, और उसे ये बात भी पता है कि कहीं वो लोग पैसे लेने वापस ना आए। तब वो डब्बे को अपने सीपीयू के अंदर छुपा देती है और तुरंत सेबेस्टियन को कॉल करके बुलाती है। सेबेस्टियन जैसे ही आता है वो पैसों से भरा डब्बा दिखाती है और उसके साथ साथ जॉनी के बारे में भी बताती है कि इस घर में पहले जॉनी रहता था, ये सारे के सारे पैसे उसके ही हैं। तब सेबेस्टियन कहता है कि ज्यादा मत सोचो, जाओ और जा करके अपनी बहन से बात करो और किसी को भी इस बारे में मत बताना। तब नैटली यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच हम सारे कातिलों को देखते हैं और इन कातिलों का मुखिया है डोमिनिक नाम का आदमी, जो एक पिल खाता है और जब भी वो इस दवाई को खाता है वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तब उसके सारे साथी भी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच हम नैटली को देखते हैं जो आती है अपनी छोटी बहन के पास। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी बहन एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। फिर वो उसे पकड़ती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे ऊपर के कमरे में भी बहुत पैसे मिले हैं। तभी हम डोमिनिक को देखते हैं जो नैटली के 2 दोस्तों को पकड़ लेता है, वो गाड़ी में इंटीमेट हो रहे थे। फिर वो लड़के को बाहर निकालता है। तब तक लड़की डर करके यहाँ से भागने लगती है। फिर डोमिनिक लड़की को गोली मार देता है। इसी बीच सेबेस्टियन को गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो सबको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी एक लड़के को हम बाहर देखते हैं जो पेशाब कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही डोमिनिक उसके पास जाता है डोमिनिक उसे भी शूट कर देता है। और अब इन कातिलों के सामने जो भी आता है ये लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सब जगह गोलियां चलने लगती हैं। तब नैटली भी डर जाती है और डर के अपने कमरे के बिस्तर के अंदर छुप जाती है ताकि वो दुश्मनों के आंखों से ओझल रहे। लेकिन अंदर जाने के बाद वो सबसे पहला कॉल जेम्स को करती है, लेकिन जेम्स जहाँ पर होता है वहाँ पर नेटवर्क का इशू है, इसीलिए वो सुन नहीं पाता है कि नैटली क्या बोल रही है। तब नैटली वॉइसमेल भेजती है अपने पिता को। तभी डोमिनिक आ जाता है इस कमरे में और वो नैटली को पकड़ करके बाहर निकालता है। फिर जेम्स जब दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है तब नैटली का फोन नहीं लगता, लेकिन उसे नैटली का वॉइसमेल मिल जाता है जिसमें नैटली बताती है कि कुछ गुंडे उसके घर के अंदर घुस चुके हैं जिनका मुखिया है जॉनी। तब जेम्स को लगता है कि एक बार फिर से वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। फिर इस बात की पुष्टि करने के लिए वो इस संदेश को सुनाता है अपनी पत्नी को। तब वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि हाँ ये नैटली ही बोल रही है। फिर ये लोग गाड़ी घुमा करके वापस आने लगते हैं और जेम्स बार बार कॉल करता है सेबेस्टियन को, लेकिन सेबेस्टियन भी फोन नहीं उठाता। तभी हम बाकी सारे कातिलों को देखते हैं जो हर जगह से सारे पैसों को निकाल रहे हैं। तभी जॉनी का भाई कहता है कि जॉनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी मरी हुई पत्नी की तस्वीर और उसकी अंगूठी जो एक अलग डब्बे में है $1,00,000 के साथ, और हमें अभी तक वो डब्बा नहीं मिला। जहाँ पर उस डब्बे को होना चाहिए था वहाँ पर नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो। तब ये लोग जाते हैं नैटली की छोटी बहन के पास और उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी के अभी बताओ कि वो पैसे कहाँ पे हैं। तब नैटली कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी हम डोमिनिक को देखते हैं जो पास की दीवार को तोड़ देता है जहाँ पर इन्हें और बचे हुए पैसे मिल जाते हैं। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं जिसे इन लोगों ने बांध करके नीचे रखा हुआ है, मगर अब सेबेस्टियन अपने हाथों को खोल रहा है और हाथों को खोलते ही वो हमला कर देता है जॉनी के भाई पे। तब जॉनी का भाई बंदूक उठाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन बार बार उसके सर को जमीन पे मारता है और जैसे ही सेबेस्टियन के हाथ में बंदूक आती है वो जॉनी के भाई को मार देता है। तब तक ये लोग फिर से सेबेस्टियन को पकड़ लेते हैं और डोमिनिक कॉल करता है जॉनी को, फिर उसे बताता है कि तुम्हारे भाई को एक आदमी ने मार दिया। तब जॉनी पागल होने लगता है। तभी हमारे सामने एक स्ट्रीट फाइट का दृश्य आता है और यहाँ पर हमें खतरनाक फाइटर को देखते हैं जिसका नाम है रे। रे बहुत ही जल्दी अपने अपोजिशन को हरा देता है और हराने के बाद पहुंचता है जॉनी के पास। तब जॉनी रे को देख के बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि किसी ने मेरे भाई को मार दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, अभी मैं उसी के पास जा रहा हूँ। फिर ये लोग पहुंचते हैं जेम्स के घर पे और जैसे ही जॉनी अंदर आता है डोमिनिक उसको बताता है कि सेबेस्टियन ने तुम्हारे भाई को मारा है। फिर जॉनी अपनी चाकू निकालता है और सेबेस्टियन को बार बार स्टैब करने लगता है जिससे सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। फिर वो सेबेस्टियन का फोन लेता है और कॉल करता है जेम्स को। तब जेम्स चिल्लाने लगता है जॉनी पे और कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटियों को हाथ लगाया तब मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम नींद में भी डरोगे, मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जॉनी कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। फिर ये लोग नैटली को लेकर के जाते हैं उसके कमरे में। तब नैटली वो डब्बा भी दे देती है जिसमें जॉनी की पत्नी की तस्वीर और अंगूठी है। तभी जेम्स अपनी पत्नी के साथ आ जाता है घर के पास, लेकिन वो गाड़ी को थोड़ी दूरी पर ही लगाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम गाड़ी में ही रहो। फिर वो धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलता है और घर के करीब आने लगता है। तभी वो कातिलों की एक गाड़ी को देखता है। तब वो जाकर के गाड़ी के अंदर छुप जाता है।
फिर कातिलों को भी शक होता है और वो जैसे जैसे बाहर आने लगते हैं जेम्स एक एक करके सबको मारने लगता है और बचे खुचे लोगों को बेहोश कर देता है। फिर वो घर की तरफ आगे बढ़ता है, तभी एक और कातिल उस पर हमला करता है, लेकिन जेम्स बड़े ही चालाकी के साथ उसका भी काम तमाम कर देता है। तब तक अंदर जॉनी को ये बात पता लग जाती है कि जेम्स यहाँ पर आ चुका है। फिर ये लोग भी मुस्तैद हो जाते हैं। तभी जेम्स घर के अंदर दाखिल होता है और अपनी छोटी बेटी को कहता है कि वो बाहर जाए। फिर जेम्स को अपनी पत्नी का संदेश मिलता है कि उसने पुलिस वालों को इत्तला कर दिया है। इसी बीच एक और कातिल हमला करता है जेम्स पे, लेकिन जेम्स इसे भी मार गिराता है। तब तक यहाँ पर रे आ जाता है और जेम्स को देखते ही उसे लड़ने के लिए चैलेंज करने लगता है। तब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। ये दोनों ही बेहतरीन फाइटर्स हैं, लेकिन जेम्स भारी पड़ता है रे पे। वो उसे बार बार घायल करते रहता है। वो उसके पैर पे बार बार चाकू भी चलाता है, लेकिन रे हार नहीं मानता। लेकिन अंत में जेम्स 2 दमदार किक मारता है रे को और रे का भी काम तमाम हो जाता है। तभी डोमिनिक भी बंदूक लेकर के कमरे में दाखिल हो जाता है, लेकिन जेम्स भी तैयार है। वो डोमिनिक को पीछे से पकड़ता है और उसे मारने लगता है। फिर डोमिनिक दोबारा कोशिश करता है कि वो गोली मार दे जेम्स को, लेकिन जेम्स ट्रिगर उसकी तरफ ही घुमा देता है और अंत में एक गोली चलती है। फिर डोमिनिक का भी काम तमाम हो जाता है। फिर जेम्स को याद आता है कि उसकी बड़ी बेटी अभी भी ऊपर ही है। फिर वो ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाते ही वो एक और कातिल को देखता है जिसका नाम है ट्रे। ट्रे ने बंदूक तान रखा है नेटली पे। वो बार बार जेम्स को कहता है कि जेम्स अपनी बंदूक नीचे कर दे, लेकिन जेम्स अपनी बंदूक नीचे करने के बजाय सीधा निशाना लगाता है ट्रे के भेजे पे और यहीं पर ट्रे का भी काम तमाम हो जाता है। तब वो नेटली को गले लगाता है और उसे कहता है कि अभी के अभी नीचे चले जाओ, नीचे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब नेटली भी नीचे चली जाती है और जेम्स को पता है कि अब यहाँ पर सिर्फ जॉनी ही है। फिर वो जॉनी को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि बस हम ही 2 लोग जिंदा बचे हैं, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तब जॉनी बंदूक लेकर के तैयार हो जाता है दरवाजे के पास कि जैसे ही जेम्स अंदर आएगा वो उसे शूट कर देगा। लेकिन जेम्स बहुत ही चालाक है। वो ट्रे की बॉडी को उठाता है और दरवाजा खोलते ही पहले उसे आगे कर देता है। तब जॉनी अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है ट्रे पे और इसी बीच जेम्स हमला कर देता है जॉनी पे। जॉनी बार बार हमला करता है जेम्स पे, लेकिन वो जेम्स का मुकाबला नहीं कर पाता। अंत में जेम्स जम की धुलाई करता है जॉनी की। तभी वो पुलिस वाला यहाँ पे आ जाता है। जेम्स को पता है कि ये पुलिस वाला करप्ट है, इसीलिए वो पुलिस वाले को कहता है कि तुम जॉनी को मार दो, ये एक क्रिमिनल है और अगर ये मर गया तब हम पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। फिर पुलिस वाला भी जेम्स की बात में आ जाता है और जॉनी को शूट कर देता है। लेकिन अब पुलिस वाला और कुछ करता उससे पहले यहाँ पे जेम्स की पत्नी आ जाती है और वो पुलिस वाले को शूट कर देती है। तब तक शहर की सारी पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और ये दोनों धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। सबको पता है कि इनके घर पे क्या हुआ था। इन लोगों ने जितने भी लोगों को मारा है अपनी जान बचाने के लिए मारा है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।